इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे तो आते रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। उस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्विजेस वहाँ पे क्विज के क्वेश्चन वहाँ पे देते हैं और भी आपको नोट्स के PDF वहाँ पे कंटिन्यूअस मिलते रहें। इसके अलावा बहुत सारी आपको जानकारी मिलते रहें। तो आपसे अनुरोध है कि उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्रीप ऑफ बेल्ट। क्रीप ऑफ बेल्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो जब बेल्ट के थ्रू जब पावर ट्रांसमिशन किया जाता है तो यहाँ पे बेल्ट में दो तरह के साइड बनते हैं। एक होता है टाइट साइड और एक होता है स्लाइक साइड। टाइट यानी कि यहाँ पे हमारा बेल्ट जो होता है पूरे टेंशन में होता है, और स्लाइक साइड जहाँ की बेल्ट क्या होता है, लूज होता है। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। ये जो है ड्राइवर पुली और ये है हमारा ड्राइवन पुली। ड्राइवन पुली जैसे कि हम लोग फॉलोवर पुली भी कहते हैं, जो कि ड्राइवर पुली को फॉलो करता है। तो जब हमारा पावर ट्रांसमिट होगा उस समय ड्राइवर पुली कुछ इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये हमारा ओपन टाइप बेल्ट ड्राइव है, जिसमें ड्राइवर पुली जिस डायरेक्शन में घूमेगा ड्राइवन पुली उसी डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा। तो जब ड्रिवन पुली पे लोड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पे टाइट साइड हमारा बेल्ट में बनता है, यानी कि इस समय जब इस तरह से ड्राइवर पुली ड्रिवन को खींचेगा उस समय यहाँ पे बेल्ट क्या होगा, टाइट हो जाएगा, यानी कि इस पे टेंशन आ जाएगा। अब टेंशन की वजह से जो बेल्ट का एक्चुअल साइज है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अब यहाँ पे बेल्ट पुली के थ्रू घूमता हुआ इस पॉइंट पे आएगा। अब जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा इसका जो लोड था, यहाँ पे जो टेंशन था वो रिलीज हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे बेल्ट में क्या होता है, थोड़ा सा संकुचन आ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बेल्ट सिकुड़ने लगती है, जिसे हम लोग इस पूरी साइड को स्लाइक साइड कहते हैं। अब यहाँ पे टेंशन आ रहा है और यहाँ पे लूज हो रहा है, यानी कि पूरे इस प्रोसेस में कंटिन्यूअस जब बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है तब क्या होता है, पूरे इस प्रोसेस में बेल्ट का जो एक्चुअल लेंथ है उसमें चेंजेस आ जाता है। बेल्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से जो फॉलोवर पुली है उसका स्पीड रेशियो में परिवर्तन आ जाता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रीप ऑफ बेल्ट, यानी कि ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली में जब बेल्ट का साइज में परिवर्तन आने की वजह से स्पीड रेशियो में परिवर्तन आ जाए, या हम कह सकते हैं दोनों के मोशन में रिलेटिव मोशन हो, सापेक्ष मोशन हो, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्रीप ऑफ बेल्ट कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट क्या है। हमने सीखा है कि बेल्ट ड्राइव में जब बेल्ट के थ्रू हम लोग जब पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन तभी होगा जब बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा, यानी कि फ्रिक्शन के बिना बेल्ट ड्राइव का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो स्लिप ऑफ बेल्ट क्या है, जब ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली में स्पीड रेशियो का अंतर आ जाए, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की कमी की वजह से, उसे हम लोग स्लिप कहेंगे।
यानी कि ड्राइवर पुली और ड्रिवेन पुली के बीच जब सापेक्ष गति हो रहा हो फ्रिक्शन में कमी की वजह से, उसे हम लोग स्लिप कहेंगे। सापेक्ष गति क्या है इसे समझते हैं कि जब एक पुली घूम रहा है लेकिन दूसरा ड्राइवर पुली या फ्लोवर पुली उसी स्पीड से नहीं घूम पा रहा है, होना क्या चाहिए, दोनों तो एक ही बेल्ट से कनेक्टेड है, इस वजह से दोनों का स्पीड जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों का स्पीड रेशियो सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रिक्शन में कमी की वजह से, इसे ही हम लोग स्लिप ऑफ बेल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे स्लिप ऑफ बेल्ट जो है वो फ्रिक्शन में कमी की वजह से होता है, लेकिन जो क्रीप जो होता है बेल्ट में वो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाने की वजह से होता है। स्लिप की वजह से और क्रीप की वजह से हमारा जो पुली का स्पीड होता है, स्पीड रेशियो, उसमें कमी आ जाता है। जो हमारा पावर ट्रांसमिशन जो लोड होता है उसमें कमी आ जाता है। जितना हमें पावर ट्रांसमिट करना होता है उतना एक्चुअल में नहीं हो पाता है। इस तरह से दोनों ही क्रीप और स्लिप दोनों ही पावर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे डिसएडवांटेज है। हमारा अगला टॉपिक है क्राउनिंग ऑफ पुली। ये क्या है, सबसे पहले समझिए, ये हमारा जो पुली है इस बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हब, जहाँ पे होल होता है। ये तो एक्चुअल में होगा पूरा सॉलिड, इस बीच वाले पार्ट को हब कहते हैं। यहाँ पे किसी पुली में आर्म लगे हो सकते हैं, इसमें मैंने इंडिकेट नहीं किया है। अब इस सबसे बाहरी भाग को कहते हैं रिम, जहाँ पे बेल्ट को चढ़ाया जाता है, जहाँ पे बेल्ट और पुली का फ्रिक्शन काम करता है, उस सतह को, उस पार्ट को कहते हैं रिम। अब जो पुली होता है इसे पूरा फ्लैट ना करके इसे थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं क्राउनिंग ऑफ पुली। ऐसा क्यों किया जाता है, जब पावर ट्रांसमिशन होता है जब बेल्ट के थ्रू, तो बेल्ट पुली से नीचे उतरने का संभावना होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पीड में यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन होता है, इस वजह से बेल्ट पुली से नीचे आने का संभावना बढ़ जाता है। इसी को कम करने के लिए इसे थोड़ा कन्वेक्स यानी कि उभार यहाँ पे बना दिया जाता है, ताकि बेल्ट जो है पुली से अपने आप नीचे ना हो, पुली में ऑटोमेटिक सेंटर पे बना रहे। इस वजह से हम लोग पुली को क्राउनिंग करते हैं, इसे ही हम लोग क्राउनिंग ऑफ पुली कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें। आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें और बेल वाले घंटी को भी प्रेस ज़रूर कर लें।